हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक, ये देखिए क्या बताया था कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है, बी है। पॉइंट बी पर एक बहुत स्मॉल सा चार्ज क्यू नॉट है, जिसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का क्षमता नहीं है। ठीक है, क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो कार्य करना पड़ता है, ये कार्य जो होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है। और ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंट जो कार्य करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था यहाँ से उठा के यहाँ लाए तो फाइनल पॉइंट ये हो गया और इनिशियल पॉइंट ये हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक लाए तो बी से ए तक बाय कितना क्यू नॉट बताए थे। ठीक है, फिर इसी में हम क्या किए थे कि यही बी पॉइंट कहाँ था इन्फिनिटी, तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन हुआ था। तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला था कि यही पॉइंट बी जो था अगर इन्फिनिटी पे हो और यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को ए तक उठाए, ए तक लाए। ठीक है, इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाए, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो कार्य होता था उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते थे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते थे। तो यहाँ पर होता था वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन बते एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बाय कितना क्यू नॉट। ये जो एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक उठा के लाएगा, बी से ए तक, या इन्फिनिटी से ए तक बोल सकते हैं, इन्फिनिटी से ए तक। और यहाँ पर बताए थे कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये जीरो हो गया तो क्या बचा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय कितना क्यू नॉट, ये बताए थे। फिर उसके बाद हम बताए थे कि कोई चार्ज क्यू है, उसे कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, इस पॉइंट पी पर मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए थे कि पी पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू और ये डिस्टेंस के क्यू बाय आर। क्यू को क्या लेना है, यहाँ पे जो क्यू लगाए विद साइन के साथ लेना है, क्यू किसके साथ लेना, साइन के साथ। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। के का वैल्यू कितना, 1/4πε डॉट क्यू बाय कितना, ये हो गया। ठीक है, और यही क्यों नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिर्फ माइनस आ जाता। क्लियर, तो यही हम बताए थे। तो आज हम बताएंगे find the electric potential due to a uniformly charged on the ring at some distance x from the center। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक चार्ज क्यू है जिसको यूनिफॉर्मली रूप से एक रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है इस पूरे रिंग के कारण। ठीक है, इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं, इस रिंग का रेडियस r दिया हुआ है, इस रिंग का रेडियस कितना r। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये तो पॉइंट चार्ज है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और जो फॉर्मूला पड़े v बराबर के क्यू बाय कितना x, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, ये जो x है ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इस पूरे चार्ज को जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम कहाँ पर मान सकते थे, सेंटर पे मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेंटर पर नहीं मान सकते। जब भी क्या हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो जाए तो वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर आपको चार्ज को सेंटर पर नहीं मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जानते हैं किसी पॉइंट के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान के क्यू बाय कितना होता है, x होता है। के क्यू बाय कितना होता है, x। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट काट सकते हैं। ठीक, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए जिस पर चार्ज का मान कितना है, dq, जिस पर चार्ज का मात्रा कितना है, dq है। तो ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ठीक है, किसी पॉइंट P पर एट पॉइंट P किसके कारण, तो ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल
एलिमेंट ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग के स्मॉल एलिमेंट के कारण। तो कितना हो जाएगा, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा पोटेंशियल होगा। तो जहाँ पर पोटेंशियल भी होता है वहाँ पे क्या लेंगे, छोटा सा पोटेंशियल, डी वी बराबर के क्यू बाई एक्स। के क्यू का काम कौन करेगा, डी क्यू। अब ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए छोटा सा एलिमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आर है, ये एक्स है, यहाँ पे कितना कोण, 90 डिग्री का कोण, ये रूट अंडर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट के कारण हुआ। अब ये एलिमेंट क्या होगा, पूरे रिंग पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे रिंग पर क्या होगा, पूरे रिंग पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से पूरे रिंग पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है, पूरे रिंग के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी बी यहाँ पे क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकला वो क्या चीज पर होगा, रिंग पर। तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, भी हो गया। अब यहाँ पे बात रहा कांस्टेंट कितना, के तो कांस्टेंट है, बचा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आर फिक्स्ड होगा और ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर से पी का डिस्टेंस भी फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर। ऐसा नहीं है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक पॉइंट पी को हम क्या कर दें, सेंटर से फिक्स कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, ये एक्स क्या है, फिक्स्ड है, एक्स क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इसलिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना, डी क्यू, ठीक है। तो कितना हो गया, तो डी बराबर के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट का जो चार्ज है, तो पूरे एलिमेंट का चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, डी क्यू पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पूरा चार्ज आ जाएगा, पूरा चार्ज का मान कितना है, क्यू है, बात समझ आए। तो यहाँ पे कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू। तो v बराबर हो गया के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पर, तो ये जो रिंग है, रिंग के एक्सिस पर, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, एक्सिस, रिंग का क्या हो गया, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना हो गया, याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ ए रिंग के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी कहाँ होता है, सेंटर पे होता, तो एक्स का मान क्या होता है, 0 होता, ठीक है। तब उस समय जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कहाँ पे निकलता, सेंटर पे निकलता, लेकिन रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे एक्स बराबर 0, ठीक है। स्पेशल केस में इफ एक्स बराबर 0, यदि एक्स का मान क्या हो, 0 हो जाए, देन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकल जाएगा, जाके सेंटर पे निकल जाएगा। तो के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का मान कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, के क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर, रूट से बाहर निकला कितना होगा, आर, ठीक है। तो सेंटर पे कितना हो गया, सेंटर पे होगा के क्यू बाय आर, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। याद रखना है कि किसी रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि उसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। जहाँ आर क्या है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स जो है डिस्टेंस of point, distance of the center, distance from the center, distance from the center, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, क्लियर। तो इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए,
देखिए इसको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रिंग है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिंग और इसको मान लेते हैं सेकंड रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस आर और सेकंड रिंग का भी रेडियस कितना आर है। फर्स्ट रिंग पर जो है क्यू प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। और सेकंड रिंग के सेंटर पर एक छोटा सा चार्ज क्यू रखा गया है, सेकंड रिंग के सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज क्यू रखा गया है, और इस क्यू को 2 से 1 तक जो लाएंगे तो कुछ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो वही लिखा अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले बोला कि ये क्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, किससे, कैपिटल क्यू से, ठीक है, ये क्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल है, क्या चीज से, कैपिटल क्यू से। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना, क्या निकालना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या आ गया, कार्य का मान बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ 2 रिंग टू सेंटर ऑफ 1 रिंग, ठीक है। सेकंड रिंग के सेंटर से क्यू चार्ज को सेकंड रिंग के सेंटर से फर्स्ट रिंग के सेंटर पर लाने में क्या गया, कार्य का मान क्या करना, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, अगर यहाँ पर जो है क्यू कहाँ से कहाँ रहा, इनिशियल पोजीशन क्यू का कहाँ है, सेकंड रिंग पर, सेकंड रिंग के सेंटर और फाइनल पोजीशन कहाँ होगा, फर्स्ट रिंग के सेंटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा वो कुछ इस तरीका से लिखेंगे, सेकंड से गया फाइनल कहाँ क्या 1 थे, तो फाइनल माइनस क्या इनिशियल बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 to 1 बाय कितना, क्यू नॉट, एक छोटा सा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर किसको ला रहे हैं, चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ चार्ज क्यू क्या बहुत छोटा है, चार्ज क्यू क्या बहुत छोटा है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, जिस और यहाँ पर क्यू नॉट जो होता है, यहाँ पर क्यू नॉट क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, जिसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पर उसी तरह का कोई चार्ज क्या है, क्यू है, एक छोटा सा चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है, जो किससे छोटा है, इस क्यू या इस क्यू से बहुत छोटा है, क्या इस क्यू या क्यू से बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला क्यू रखिए, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका कोई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ना के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखें, क्यू नॉट की जगह पे क्या लिखिए, क्यू रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यही V1 निकाला, यही क्या निकाला, V2 निकाला, फिर इसके बाद ये तो निकल ही जाएगा, ये तो मान पूछा है, ये तो पूछा है। तो चलो V1 मतलब फर्स्ट रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, तो फर्स्ट रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा, एक तो इस चार्ज के कारण होगा, जब ये चार्ज यहाँ पर होगा, ठीक है, ये चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस चार्ज की वजह से होगा सेंटर पे, एक तो इस चार्ज की वजह से कहाँ होगा, सेंटर पे, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज की वजह से अगर सेंटर पे होगा तो हम क्या जानते हैं, तो सेंटर पर पोटेंशियल का मान कितना होता है, किसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। तो के क्यू बाय कितना आर, ठीक है, और माइनस रहता है यहाँ पर माइनस, क्लियर। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर जो होगा इस चार्ज की वजह से, मतलब ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया होगा, इस चार्ज, ठीक है, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत। अब बताइए डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस क्या, ये आर, ये सेंटर, तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, और इसको क्या कहें, आर स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माइनस क्यू है डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर, जो कौन सा पोजीशन रहता है, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेकेंड रिंग के एक्सिस पर, सेकेंड रिंग का एक्सिस यही ना, ठीक है, फर्स्ट रिंग के सेंटर पर और सेकेंड रिंग के एक्सिस पर। तो सेकेंड एक्सिस पर पोटेंशियल का मान कितना था, के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। चार्ज विथ क्या लेना है, साइन के साथ चार्ज लेना, तो चार्ज क्या था यहाँ पे नेगेटिव से, यहाँ पे क्या था नेगेटिव, यहाँ पे कितना आ गया, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय रूट अंडर 2r स्क्वायर, तो 2 रूट अंडर 2 कितना लिखा जाएगा, रूट अंडर 2r, ठीक है, ये भी बन गया। अब इसके बाद हम V2 निकाल लेते हैं। तो सेकेंड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सेकेंड रिंग की वजह से तो क्या होगा, सबसे पहले इस चार्ज के कारण इस पर होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, सेंटर वाला, सेकेंड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके वजह से सेंटर पे, और दूसरा क्या होगा, इस रिंग के एक्सिस पर ये क्यू है, इस रिंग के एक्सिस पे ये क्यू है, ठीक है। तो इस क्यू की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
और ये डिस्टेंस उसी तरह ये आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो V2 की वजह से सबसे पहले सेंटर पर इस चार्ज की वजह से सेंटर, तो सेंटर पर कितना होता है k क्यूब आर के, अब क्यू क्या है नेगेटिव है, रेडियस आर, ये डिस्टेंस कितना आर होगा, फिर प्लस इसके वजह से इस चार्ज की वजह से देखिए इस सेंटर के एक्सिस पर, तो एक्सिस पर क्या होता है के, अब यहाँ पे चार्ज क्या है कैपिटल प्लस क्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना, ये जो x है यहाँ पर x का काम कौन सा है, ये r करना है, तो कितना हो गया माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय रूट अंडर 2r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस पे जाके बैठा देना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आते फ्रॉम फर्स्ट से v1 माइनस v2, तो v1 है v2 घटाना है, कितना माइनस v1 माइनस v2, तो v1 का मान हो गया के क्यू बाय आर और रूट अंडर 2r, ये v1 का मान हो गया माइनस v2 का वैल्यू इतना माइनस के क्यू बाय प्लस के क्यू रूट अंडर 2r। यहाँ पे क्या है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 से 1 तक बाय यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो सिर्फ वर्क डन निकालना, ज़्यादा नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा के क्यू बाय आर के क्यू बाय रूट अंडर 2r, यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया के क्यू बाय आर, माइनस प्लस माइनस हो गया के क्यू बाय रूट अंडर 2r, यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 से 1 बाय कितना क्यू, तो कुछ कटेगा यहाँ से, कुछ नहीं कटेगा, छूटेगा, तो ये और ये प्लस हो गया तो कितना है 2k क्यू बाय आर, और ये दोनों प्लस हो गया तो माइनस 2k बाय रूट अंडर 2r, माइनस एक बार माइनस एक तो माइनस 2 को माना, ये वाला जो ना के हो गया माइनस 2। ठीक है, पास में जाते एक यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया यही चीज के क्यू बाय रूट अंडर 2r हो गया 2 हो गया। क्लियर, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 से कितना, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अच्छा एक 2 के पास 2 रूट 2 होता है, जरूर होता है, तो यहाँ से एक कटा देते हैं, यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं के क्यू बाय आर, अगर कॉमन आ गया अंदर ही बच गया, यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 के क्यू बाय कॉमन आ गया, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 से, और इस क्यू को यहाँ पे भेज सकते हैं, इस क्यू को यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा, ऑप्शन देखिए 2 माइनस रूट 2 के क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय आर, आगे ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या होगा सही बात समझ आ गया। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक जेई के सवाल में आते हैं। ठीक है, जो कि 2013 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली इस रड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली जो है इस रड पे क्या कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसका लेंथ कितना l है, और रड से l लेंथ दूर पर। ठीक है, रड से कितना डिस्टेंस पर l लेंथ के डिस्टेंस पर एक पॉइंट वो है जहाँ पर इस रड के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है। ठीक है, जो कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि v बराबर जो होता है के क्यू बाय कितना x, के क्यू बाय कितना x, यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पर माइनस तो क्या माइनस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं, लेकिन x जो ये डिस्टेंस हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर यहाँ पे l है तो यहाँ पे l रख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो, इसके पहले भी हम बताया कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो जाए तो वहाँ पर चार्ज को, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर नहीं कर सकते, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर नहीं कर सकते। अगर उस समय करते तो ये पॉइंट चार्ज होता, क्या होता है पॉइंट चार्ज, तो उस समय ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते थे अप्लाई, इस पूरे चार्ज को क्या मानते हैं क्यू। ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है v बराबर है के क्यू बाय कितना जो डिस्टेंस है। ठीक है, जो कितना है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लीजिए कुछ भी l प्लस एल बाय कितना, तो क्या होता
लेकिन यहाँ पर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे जिसमें मान लेंगे कितना चार्ज dq। इस तरीका से यहाँ पर जो छोटा एलिमेंट है यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर होता जाएगा और सब पर चार्ज कितना होगा, सेम अमाउंट में dq होगा, एक कांस्टेंट अमाउंट में क्या होगा dq। तो क्या पता चल रहा है, यहाँ पर dq कांस्टेंट है, dq क्या कांस्टेंट है, क्लियर। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ओ से जो इसका डिस्टेंस है ये x है, ओ से इसका जो डिस्टेंस है क्या मान लिया x, ठीक है। तो इस अब ये पॉइंट चार्ज के साथ बिहेव करेगा, तो इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा चार्ज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी छोटा होगा। तो dv बराबर k/x। तो q का मान यहाँ पे क्या है dq है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, उसका छोटा सा मात्रा भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है x है, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद अगर हम इसको इस पूरे रेड पर इस तरह से dq क्या होगा पूरे रेड पर फैला होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा पोटेंशियल निकल जाएगा, मतलब इस पूरे रेड के कारण यहाँ पर पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। तो ये जो dv है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ओ, पॉइंट ए पर, इसके कारण पॉइंट ओ पर, किसके कारण, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रड डी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा dv, यहाँ पर कितना k dq बाय कितना x, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सोचना है कि कांस्टेंट क्या है, dv का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे रड का निकल जाएगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट ओ पूरे रड के कारण, ठीक है। तो v बराबर, अब यहाँ पर क्या k तो कांस्टेंट होता ही है, और dq क्या बोले कांस्टेंट है, dq क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, dq क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक छोटा छोटा एलिमेंट पर जो होगा dq का मान क्या होगा कांस्टेंट। अच्छा इसका लेंथ हम मान लेते हैं, इस छोटा सा लेंथ टोटल लंबाई ln, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं हम dx, क्या मान लेते हैं छोटा सा लेंथ क्या मान लें dx, ठीक। तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, dq भी कांस्टेंट रहा, x वेरिएबल है, क्योंकि x क्या होगा एलिमेंट जैसे जैसे दूर जाता जाएगा क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x जो होगा ये जो छोटा एलिमेंट है, अगर सबसे पहले यहाँ पर होता तो कितना होता, यहाँ से आता का लेंथ l, जैसे जैसे दूर जाते जाता यहाँ तक आता तो कितना हो जाता, जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब x का मान क्या होता है l और प्लस l प्लस l कितना 2l। तो मिनिमम डिस्टेंस l होता, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है l होता, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है 2l, ठीक है। लिमिट l से कहाँ तक होगा 2l तक, ठीक है। यहाँ पर x क्या वेरिएबल है, यहाँ पर x क्या वेरिएबल, इसलिए डिफरेंशिएशन जो है हमको x के सॉरी इंटीग्रेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो k कांस्टेंट है, बाहर चला गया, dq भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी बाहर जाएगा, सॉरी अभी dq को बाहर नहीं करते, k को बाहर करते हैं, ठीक है। यहाँ dq बाय कितना हो गया x हो गया। अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर लेंथ। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा एलिमेंट पर कितना चार्ज है dq, और उसका लेंथ कितना है dx, तो क्या लेमडा बराबर dq बाई dx बताए थे हम, ठीक है। जो भी मेरा क्लास किए होंगे, ऑफलाइन क्लास जो किए हैं उसको पता होगा कि लेमडा में क्या बताया था dq बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से हम dq का मान निकाल लेते हैं, इसलिए dq बराबर कितना हो जाएगा लेमडा इंटू dx, क्लियर, लेमडा इंटू dx। और जहाँ पर लेमडा का मान क्या होता है, लेमडा का मान होता है q, ठीक है, बाय l। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम पढ़ाए थे उस समय बताए थे, तो dq बराबर यहाँ पर हो गया लेमडा इंटू dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर जाके बैठा देते हैं, तो v बराबर k l से 2l, और dq का मान लेमडा इंटू dx, और नीचे में क्या है x।
ये क्या है चार्ज, लेमडा क्या है, लेमडा की चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके प्रत्येक यूनिट लेंथ पे चार्ज का मात्रा क्या होगा समान, मान लेते ये 1 यूनिट इतना हुआ, इस पर चार्ज का मात्रा 1 यूनिट ये हुआ, फिर से इस पर चार्ज का मात्रा 1 यूनिट ये हुआ, इस पर चार्ज का मात्रा हमेशा क्या होगा सेम होगा यहाँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली रूप से क्या कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे यूनिफॉर्मली रूप से क्या कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। इसलिए हम कांस्टेंट है तो इसको क्या कर देते बाहर कर देते, एल से क्या हो गया 2l 1/x तो कितना dx, ठीक है k इनटू लेम्डा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, अब बेस में क्या आता है e, बेस में क्या आता है e log x टू द बेस e, लिमिट l से लेकर 2l तक, तो k लेम्डा, अब x की जगह पे सबसे पहले क्या बैठाएंगे अपर लिमिट 2l बेस में e, फिर माइनस, फिर x की जगह क्या बैठाएंगे लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे कितना बेस में e, कितना होगा k लेम्डा log m माइनस log n, log m बाय n, log m बाय n, log 2l बाय l, और बेस में क्या देना पड़ेगा log 2l बाय l, और बेस में देना पड़ेगा e, ठीक है। यहाँ से l क्या हो गया कैंसिल हो गया, और लेम्डा की जगह हम क्या बोले थे q बाय लिख सकते हैं, लेम्डा बराबर q बाय लिख सकते हैं l, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। q बाय कितना l log 2 बेस में e, ठीक है। क्या आंसर है, अब सेलेन नॉट लगाना पड़ेगा, तो ऐसा करते k की जगह बैठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कितना l log 2 बेस में e, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, तो आंसर आ गया पोटेंशियल बराबर b बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं q log 2 टू द बेस e बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, ठीक है, जो कि जेईई मेंस का सवाल था 2013। आई होप कि समझ आ गया होगा कौन सा आंसर होगा ये वाला, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान किसके कारण, तो डायपोल के कारण, किसके कारण, तो डायपोल के कारण। यहाँ पर हम 3 पोजीशन पर बात करेंगे, एक डायपोल के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर, कोई डायपोल है, डायपोल क्या एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका एक्सिस क्या हो गया, इसका एक्सिस ये वाला हो गया, ठीक है। इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या एक्स, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या पी है, तो इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन वन, जिसको हम क्या कहेंगे एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान किसके कारण, तो डायपोल के कारण। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसी डायपोल के कारण ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, ठीक है। सबसे पहले ये डायपोल का क्या होगा, ये सेंटर हो गया, ये लेंथ l और ये लेंथ कितना l, ठीक है। यहाँ पर ये डायपोल का सेंटर हो गया, ये लेंथ l हो गया, ये लेंथ कितना हो गया l हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए साथ ही साथ बाइसेक्टर, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इससे x डिस्टेंस पर ये 90 डिग्री कोण बनेगा, परपेंडिकुलर है, तो इससे x डिस्टेंस है, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है p, ये कोई पॉइंट कुछ भी है, ठीक है, कोई पॉइंट p है, नीचे भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है किसके वजह से, तो इस डायपोल के वजह से। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर वाला पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पोजीशन, या क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। क्या कहेंगे इसका वी इक्वेटोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद एक एनी पॉइंट, ये दो स्पेसिफिक पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, ये दो स्पेसिफिक पॉइंट हुआ कि डायपोल के एक्सिस से x डिस्टेंस बाद, डायपोल के एक्सिस से x डिस्टेंस बाद, और यहाँ पर क्या है डायपोल के, ये जो डायपोल है डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से ये जो x होगा यहाँ से,
ठीक है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ये जो डायपोल है सेंटर से एक्स डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पर डायपोल का मान। तो ये दोनों जो स्पेसिफिक कंडीशन है, और यहाँ पर एनी पॉइंट, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, यहाँ पर भी कहीं पर भी हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाल सकते हैं। किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इसी डायपोल के कारण इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हम सबसे पहले हम बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा देर बंद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हेडिंग दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो यहाँ पर पहला वाला बता रहे हैं, एक डायपोल ले लिए -q, एक डायपोल ले लिए जिस पर एक साइड -q चार्ज है, दूसरी तरफ क्या +q चार्ज है, ठीक है। डायपोल में दो पोल, ठीक है, डायपोल में दो, अब जिसमें एक नेगेटिव होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, वो जो क्या सेंटर का काम कर रहा है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एल, ये डिस्टेंस क्या है। अच्छा एक चीज़ बताए थे जब डायपोल पढ़ाए थे क्लास में, तो डायपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर पी से, जो क्या होता है कोई चार्ज, दोनों में से कोई चार्ज गुना कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ना तो माइनस ना तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू q है, ठीक है। डायपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ाए थे। इस कंडीशन में एक्सियल पोजीशन मान लेते हैं कि इससे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट क्या है, P है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान निकाले थे वो निकला था वेक्टर E बराबर 2k P बाय x3, ठीक है, ये निकला था। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर साइड होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही साइड होगा, दोनों का दोनों, ई भी इधर साइड होगा और पी भी क्या होगा, इधर साइड होगा, इस केस में, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ये पिछले क्लास में हम बताए, तो ध्यान रखिएगा, Q गुना 2L के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पोटेंशियल कहाँ निकालना, एट P, पोटेंशियल एट P, ये मान लेते हैं चार्ज 1 और ये मान लेते हैं चार्ज 2। तो चार्ज 1 के जो वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल का मान होगा, ठीक है। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या करते हैं, सबको प्लस करते जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल और इसकी वजह से भी क्या यहाँ पर पोटेंशियल, तो V1 प्लस कितना V2, तो V1 की वजह से, तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, KQ बाय x, KQ यहाँ पे क्या है विथ साइन लेना है, पोटेंशियल निकालते समय चार्ज को क्या लेना विथ साइन K माइनस Q, और ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना x हो गया, इतना सा क्या L, इतना सा x और इतना सा क्या L, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या x प्लस L, कितना है x प्लस L, KQ बाय x हो गया प्लस V2। तो V2 में आते हैं, V2 क्या देख रहे हैं, कितना हो गया K, लगता है साउंड ज़्यादा है इसमें बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम इस सवाल को सबसे पहले हम बता देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद रोक देंगे, फिर बंद होगा आवाज़ पर स्टार्ट करेंगे। तो Q का मान अब यहाँ से इस चार्ज के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल का मान, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या आता है KQ बाय x, तो K के प्लस Q लेंगे, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, टोटल x है इतना सा L है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो, क्या बोले टोटल x है इतना सा L है, इतना सा डिस्टेंस क्या x में से L को घटाना पड़ेगा, ठीक है, x माइनस L, यहाँ पर हो गया माइनस KQ बाय x प्लस L, और यहाँ पर गया प्लस KQ बाय x माइनस कितना L, ठीक है। तो VP इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो KQ बाय x माइनस L माइनस KQ बाय x प्लस L, यहाँ से KQ कॉमन ले लेते हैं,
तो कितना आ जाएगा 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। ठीक है, ऐसे में लेते हैं तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल। तो x माइनस एल यहाँ पर बच गया कितना x प्लस एल और यहाँ पर आ गया x माइनस एल। तो के क्यू यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स एक्स कट जाएगा प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा कटने के बाद 2l हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और हम बताए थे कि k गुना q गुना 2l को क्या लिखेंगे, p बराबर बताए थे क्या q गुना 2l। तो यहाँ पर q गुना 2l को क्या लिखेंगे p लिखेंगे, तो के पी बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट p किसके वजह से डायपोल की वजह से। अब एक बात क्या है कि जनरली क्या होता है, ये जो एल लेंथ है, ये जो डायपोल का जो लंबाई होता है वो छोटा होता है। डायपोल का लंबाई क्या होता है जनरली बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब जब डायपोल का लंबाई छोटा है तो उसका आधा जो लेंथ है ये छोटा है, जिसकी वजह से एल क्या होगा और छोटा हो जाएगा, और एल क्या होगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स क्या कहीं पर का ही पॉइंट हो सकता है, एक्स के पोजीशन पर कितनों दूर का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एल क्या बहुत छोटा है, एक्स के रिस्पेक्ट में एल क्या है वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं एक्स जो है बहुत बहुत बड़ा है किससे एल से। ठीक है, इस कारण से अब चूंकि ये बहुत छोटा है इस कारण से इसका स्क्वायर जो होगा और क्या होगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा का अगर कोई बहुत छोटा क्वांटिटी उसका आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा आर छोटा हो जाता है। जैसे 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर को स्क्वायर कीजिए तो आर वो क्या होता है जितना पावर देते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से तो अगर एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर जो होगा बहुत क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा अप्रॉक्स 0 अप्रॉक्स क्या 0। इस कारण से पोटेंशियल का मान कितना हो जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर और इसका मान क्या हो गया 0, तो कितना हो गया के पी बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात दिमाग रखना, ये वाला यूज कब करना कि जब ये x और ये वाला x और ये वाला l तुलना करने लायक हो। ठीक है, ज़्यादा अंतर ना हो तब ये वाला बैठाना। अगर ज़्यादा अंतर हो जाए, ठीक है, अगर ज़्यादा अंतर हो जाए कर ले कि ये जैसे 0.5 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर ये सॉरी ये 0.5 सेंटीमीटर का ये 2 सेंटीमीटर का है, तो कुछ क्या है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन ये क्या हो जाए बहुत बहुत छोटा है मतलब कि 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये है 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इतना है, तो क्या करना पड़ेगा ये उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम 0 ठीक है वहाँ पर एल स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं अप्रॉक्स 0 ले सकते हैं या उस समय ये कंडीशन हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एल छोटा ही होता है, एल क्या जनरली जो होता है डायपोल का लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है किससे एक्स से। तो समझ गए ये वाला ये जनरली करके आपको चलना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए। देखिए सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the perpendicular bisector of dipole on the perpendicular bisector of dipole distance x from the center of dipole। ठीक है, हम सेकंड वाला बता रहे हैं ये कोई डायपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर ले लेते हैं, ये लेंथ एल ये लेंथ क्या एल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये हो गया बाइसेक्टर में इसको दो बराबर भागे बांटने वाला, डायपोल को दो बराबर भागे बांटने वाला, तो वो जो है सेंटर है वो क्या है सेंटर, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा मतलब वो जो है बाइसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर वो यहीं से जाएगा। क्लियर, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मान लेते हैं कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। इसकी वजह अब इस डायपोल की वजह से यहाँ पे क्या निकला और ये जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी ऊपर भी ले सकते थे और नीचे भी ले सकते थे। ठीक है, ऊपर ही ले लिए। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं, बस इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस पता हो जाएगा, ये एक्स है ये एल है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये रूट अंडर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, ये भी कितना होगा रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो पढ़ाए थे इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, इसको हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना पड़ता था तो उसका क्या था, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में जो हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान वेक्टर ई बराबर माइनस के वेक्टर पी पर एक्स क्यूब, ठीक है। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो इस तरीका से था, ठीक है। जो भी क्लास किए होंगे तो उसको शायद पता होगा, जो भी ऑफलाइन क्लास मेरा किए हैं, ठीक है, उसको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीका से था, डायपोल मोमेंट उधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस है, क्लियर। तो अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, डायरेक्शन कितना लगा देना है नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, इसको चार्ज 1 मान लेते, इसको चार्ज क्या मान लेते 2 मान लेते, तो 1 की वजह से प्लस, अब चूंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्या करता है प्लस करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो हम बताए थे, ठीक है, पिछले क्लास में कि 3 चार्ज रहे, एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था, एक -Q3 चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट M था, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस कितना R3। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल निकाले थे क्या बोले थे, V बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वजह से के Q1 बाई कितना R1 प्लस इसकी वजह से के Q2 बाई कितना R2 प्लस इसकी वजह से के -Q3 बाई कितना R3। ये बताया सारा को क्या करना पड़ता है प्लस, और चार्ज लेना है विद साइन, चार्ज कैसे लेना विद साइन के साथ। चलिए आगे V1, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो कोई पॉइंट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई क्या होता है x होता है, यहाँ पर q क्या है -q है, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, यहाँ पर आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल के, चार्ज यहाँ पर क्या है +q है, डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, ये क्या हो, ये तो पूरा कट गया, ये -kq हो गया, रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, यहाँ पर कितना के क्यू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, ये क्या होगा पूरा कट गया, बराबर क्या बचा 0। इक्वेटोरियल पोजीशन पर मतलब कि जो डायपोल है, डायपोल के परपेंडिकुलर, डायपोल का जो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पर पोटेंशियल का मान क्या होता है 0, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या निकला 0 निकला, बस हो जाए। और जबकि एक्सियल पोजीशन के लिए कितना निकला था, एक्सियल पोजीशन के लिए कितना निकला था E बराबर KP बाय एक्स स्क्वायर, ये निकला 0 KP बाय कितना एक्स स्क्वायर, एक्सियल पोजीशन का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि V जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या चीज, यहाँ पर जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन बाय एक्स स्क्वायर, मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज एक्स स्क्वायर, ठीक है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से होगा, अगर हम V वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे, ये V और ये क्या है x, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा V क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, ठीक है। और बहुत तेजी से क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है, बहुत तेजी से इसका ग्राफ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस बढ़ने से V क्या हो जाएगा घटता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा न कटेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। और यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखें कोई डायपोल है, कोई डायपोल को जो है एक प्लेन का कट करना है, कोई डायपोल को एक प्लेन जो है, कोई डायपोल पे प्लेन, यहाँ पर क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, क्या है कि कोई डायपोल को कोई प्लेन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है और यहाँ एक डायपोल, यहाँ माइनस क्यू, इधर क्या प्लस क्यू, ये लेंथ हो गया एल, ये लेंथ क्या हो गया एल हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि प्लेन विच बाइसेक्ट द डायपोल एंड perpendicular to it, perpendicular to, और इस पर क्या होगा perpendicular, then v का मान क्या होगा, then v at each point on the plane, ठीक है, then v मेरा potential at each point, then potential at each point on the plane is, देखिए क्या होगा कि इस पॉइंट की वजह से मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, तो क्या बोले कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इधर से पोटेंशियल और इधर से पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, एक पॉजिटिव है तो क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर इसके वजह से, इस पॉइंट पर इसके वजह से क्या होगा, सेम होगा और कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर कोई ले लेंगे, ये भी प्लस में और ये चीज़ क्या माइनस में, उसी तरह से यहाँ पे ले लेंगे, ये चीज़ प्लस में और ये चीज़ क्या माइनस में, ठीक है। उसी तरीका से कहीं पर भी, यहाँ पर भी अगर ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम करता है, ठीक है, लेकिन इधर वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम नहीं कर रहा है, फिर भी क्या होगा, कहीं पर भी क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से अगर डिस्टेंस लेंगे तो क्या है, बराबर आएगा, ठीक है, जिसके कारण एक पॉजिटिव वाले क्या है निगेटिव है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो किसी डायपोल की वजह से, मतलब कोई प्लेन अगर डायपोल पर परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ डायपोल को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर, प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और इसी में एक केस हम आगे पढ़ेंगे कि किसी प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है, किसी प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल क्या है, सेम है, किसी प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, सेम, कहाँ पे, ऑन द प्लेन एट ईच पॉइंट, तो ऐसा प्लेन कहलाएगा इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, क्या कहलाएगा, ऐसा प्लेन कहलाएगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी समझें कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, जिस प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल समान है, ठीक है, वैसा प्लेन क्या कहलाएगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। क्लियर, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं एट एनी पॉइंट पर। देखिए इसमें तीसरा बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, डायपोल यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पर है, डायपोल यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अभी निकालने हम सीखेंगे, ठीक है। तो दो बात तो दिमाग में रखना है कि एक्सियल पोजीशन में क्या निकला था, kp/x², डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या निकला था, kp/x², x क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में इक्वेटोरियल पोजीशन वाले में क्या निकला था, 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये माइनस क्यू ले लिए, यहाँ पर प्लस क्यू ले लिए। सबसे पहले हम इसको क्या बनाते हैं, डायपोल बना लेते हैं। ये सेंटर हो गया, ये आ गया सेंटर, इसको ओ नाम दे दिए। ये डिस्टेंस एल हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस एल हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया, एल हो गया, दिख रहा है, और बड़ा कर दे, और बड़ा करके एल हो गया, ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, थोड़ा एल हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये सेंटर है डायपोल का, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या है, पी, कोई दिक्कत, ये क्या है, पी। अब ऐसा करते हैं, हमको किसी पॉइंट पर निकालना है, मान लेते हैं कि पॉइंट जो है
कोई पॉइंट यहाँ पर एम है, कोई पॉइंट यहाँ पर क्या एम है, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान फाइंड करना है। और मान लेते हैं सबसे पहले ये पॉइंट एम का लोकेशन फिक्स्ड करने के लिए यहाँ पर दो चीज चाहिए। एक तो ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, ये मान लेते हैं आर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, एक तो ये चाहिए, ठीक है। और दूसरा है वो डायपोल के साथ, जो डायपोल है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। जो डायपोल मोमेंट है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये कितना एंगल बना है, थीटा, क्लियर। अगर मानिए ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया डायपोल मोमेंट, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिया हुआ है कि आर का मान 3 सेंटीमीटर है और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम लोकेशन यही बता सकते हैं कि ये जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीका से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये पॉइंट जो है कहाँ जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, इस तरीका से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान और आर का मान बदलने से आर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये लंबाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस कारण से क्या होगा, सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्लेन का पॉइंट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो चीज फिक्स करना पड़ेगा, एक आर और दूसरा क्या, क्लियर। अब क्या करते तो इसके पहले वाले केस में इसको इससे जोड़ते थे, ये डिस्टेंस, इसको इससे जोड़ते थे, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, जो डिस्टेंस हम निकाल देंगे, ये परपेंडिकुलर होता तो पाइथागोरस लगा देते और डिस्टेंस निकाल सकते, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं। अब करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, ये देखिए करेंगे, वी डिवाइड दिस डायपोल ठीक है। ये जो डायपोल मोमेंट है, ये जो डायपोल है, इस डायपोल को हम इसके दो कंपोनेंट में बांटेंगे। वी डिवाइड दिस डायपोल इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है। इस डायपोल को हम दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक P cos थीटा, ठीक है। या डायपोल का क्या, डायपोल या डायपोल मोमेंट को दो भाग में क्या करें, बांटेंगे, दो कंपोनेंट है, एक P cos थीटा, एक क्या P sin थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात जरा सा समझिए, ऐसा होता है कि अगर ये डायपोल मोमेंट P है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होता है, P cos थीटा होता है, और ये क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो जिधर साइड थीटा रहता है वो cos थीटा लेता है, जिधर साइड 90 माइनस थीटा रहता है वो क्या लेता है, sin थीटा। एक बात यहाँ पे नोट करने वाला है कि P cos थीटा के साथ P sin थीटा कितना एंगल पर है, 90 डिग्री पे। P cos थीटा के साथ P sin थीटा कितना डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। बस समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पर दो डायपोल बनाते हैं, एक जो है एक्सियल पोजीशन पर, मतलब पॉइंट एम, एक डायपोल ये P हो गया, ठीक है, और एक क्या लेते हैं इसके एक्सियल पोजीशन पर, ये ले लेते हैं, एक डायपोल, ठीक है। एक डायपोल ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल का डायरेक्शन का नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और जो थीटा के साथ होता है, ये P है, थीटा के साथ लगावे तो क्या होगा, ये P cos थीटा होगा। ये थीटा है और ये क्या है, ये P है, जिसके साथ थीटा होता है वो क्या लेता है, cos थीटा। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा P cos थीटा, क्या हो जाएगा, P cos थीटा। तो ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया P cos थीटा, ठीक है। अब P sin थीटा जो था वो P cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर P cos थीटा के परपेंडिकुलर दूसरा डायपोल ले लेते हैं, दूसरा डायपोल ले लेते हैं, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। यहाँ पर क्या है, ये P cos थीटा जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्या चीज पर, P sin थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल हमको M पर निकालना है, पोटेंशियल एट M। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है, एक P sin थीटा की वजह से और एक क्या P cos थीटा की वजह से। तो P cos थीटा की वजह से एक P cos थीटा की वजह से और दूसरा क्या
पी साइन थीटा की वजह से। तो जो कॉस थीटा की वजह से जो होगा, ये जो कॉस थीटा है ये क्या है, पॉइंट एम के साथ ही है। पी कॉस थीटा जो है पॉइंट एम के साथ है, ठीक है। तो ये एक्सियल पोजीशन हो गया, पी कॉस थीटा ये हुआ माने पी कॉस थीटा, ठीक है। और पॉइंट एम यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन। और पी साइन थीटा, पी साइन थीटा जो है पी कॉस थीटा के साथ क्या परपेंडिकुलर, और पी कॉस थीटा ये है और पी साइन थीटा ये है, मतलब पॉइंट एम ये हो गया पी कॉस थीटा, और इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये क्या है, पी साइन थीटा। एक बात हम कह सकते हैं, ये जो है, ये जो डायपोल है वो एम के क्या परपेंडिकुलर है, एम के क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर वाले केस में, परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है पता है, पोटेंशियल का मान क्या होता है, जीरो होता है। परपेंडिकुलर वाले केस में पोटेंशियल का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। बात समझ आया। एक्सेल वाले में कुछ होता है लेकिन परपेंडिकुलर वाले में क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए एक्सेल पोजीशन में के पी बाई कितना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर के पी, यहाँ पर पी क्या है, डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है एक्सेल वाला का, एक्सेल वाला का डायपोल मोमेंट क्या है, पी कॉस, एक्सेल वाला का डायपोल मोमेंट क्या है, पी कॉस थीटा, ठीक है। और रहा बात है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से पॉइंट एम का डिस्टेंस क्या है, कितना नहीं, आर नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं चला, आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, कितना जीरो, तो कितना हो गया, के पी कॉस थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर, ये भी निकला कहाँ पर, एट एम पर, के का वैल्यू कितना बैठा दें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना कॉस पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये निकला पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। डायपोल के, डायपोल है कोई और कहीं पर कोई पॉइंट है, उसमें हम क्या निकालते हैं, किसी डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो दो स्पेसिफिक कंडीशन था ये वाला भी निकल सकता है, ठीक है। मतलब ये निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम थीटा का मान 0 बैठा देंगे, अगर थीटा का मान 0 बैठा देंगे तो एम कहाँ जाएगा, यहाँ पर, मतलब एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा, डायपोल के साथ एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सियल। अब जैसे हम यहाँ 0 बैठाएं, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कितना, ये हो गया के, ये हो गया पी cos 0 1, नीचे में क्या आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हो गया इक्वेटोरियल वन, अगर थीटा का मान 90 हो, मतलब ये पॉइंट, ये जो अगर थीटा था ये कितना हो जाए एकदम सीधा, डायपोल के सीधा परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है कि cos 90 का मान 0, तो पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई। तो दोनों निकल गया, मतलब तीनों निकल गया, क्लियर। नोट कीजिए, आज हम इतना तक रहने देते हैं।